लोग जयकारा इतना जोर से होना चाहिए, धीरे बोल रहे। एक बार फिर बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। महात्मा जी ने बहुत अच्छी गहराई की बात की। समझना है हमें, इस जीवन में अनंत जन्मों से इस जीव में अनेकों विकार भरे हुए हैं, और वो विकार बिना संत सदगुरु की शरण के बिना संतों के बताए रास्ते पर चले बिना वो विकार कभी खत्म नहीं हो सकते। खाली होने का तात्पर्य ही यही था, हम गुरु की वाणी को पकड़े। एक और किस्सा आपने सुनाया था, इतना बढ़िया किस्सा सुनाया, लेकिन हम उसमें जब तक हम उस चीज को, संतों की वाणी को पकड़ेंगे नहीं, उस पर विचार नहीं करेंगे और विचार करके चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन के विकार छूट नहीं सकते। कहा है संतों ने, श्वासा श्वासा भजन कर, हर वृथा श्वास न जाए, यानी हमारा एक पल और एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। ना जाने इस श्वास का आना होना, ये क्या पता कि श्वास आया है फिर आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल। इसीलिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 24 घंटे में 21,600 श्वास आते हैं। हम विचार तो करें, हम कितने कर रहे हैं। भाई जी भजन गा रहे थे तो कह रहे थे कि हम यहाँ आने में विचार करते हैं, सोचते हैं। सही बात है, ये मन जो है केवल यही सोचता है तो अच्छा थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, अच्छा आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा। क्यों? हमारा पहला कर्तव्य हो मालिक के दरबार की सेवा, लेकिन जन्म जन्मांतरों से हमने अपने अंदर इस संसार और मोह माया और अज्ञान को बसा रखा है। यही मोह माया और अज्ञान हमारे पर हावी हो जाता है। जिस दिन हमारे अंदर गुरु की वाणी को धारण करके गुरु के कार्य को, गुरु की सेवा को हम अपने जीवन में महत्व देने लग जाएंगे, उस दिन हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं सब मालिक का समझ के करने लग जाएंगे तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। भरत जी ने अपना सारा जीवन, भरत जी, राम जी राजपाट भरत जी को दे गए, लेकिन भरत जी ने उस राज्य को, पिता राज्य सारे भरत जी को दे गए, लेकिन भरत जी ने कहा मेरा नहीं है, मेरे मालिक का, प्रभु राम का है। हम लेके कुछ नहीं आए, उस ईश्वर से वादा करके आए, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं तुझे भजूंगा। ये महान जीवन ईश्वर ने दया करके दिया है, और देने के बाद गुरु महाराज जी प्रत्येक जीव को, जीव का पावर नहीं है गुरु महाराज जी को खोज ले, जीव का पावर नहीं है ऐसे महान संतों को, ऐसे महान दरबार को खोज ले। ये संतों की कृपा है, उनकी महिमा है, उनकी दया है कि हम कैसे इस महान दरबार में जुड़ गए। अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हमें गुरु की शरण मिल गई। हमें ये धन्य समझना चाहिए, अहो भाग्य समझना चाहिए, जन्म जन्मांतरों के कोई पुण्य हमारे इकट्ठे हुए कि ऐसा महान दरबार मिल गया। लेकिन हम इस जन्म और आगे के जन्मों को जब ही हम महान बना सकते हैं कि हम गुरु की वाणी को धारण करके भजन चिंतन करते हुए हम अपने इस जीवन को उसी में लगा लें। भरत जी ने सारा राजपाट चलाया, लेकिन केवल प्रभु की समझ के चलाया। जनक जी ने राजपाट चलाया, मगर केवल गुरु महाराज जी का समझ के चलाया। संसार का हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, यदि हम गुरु के चरणों में वंदित होकर के, गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर चलने लगते हैं,
तो न हमारा संसार का कार्य रुकेगा और न हमारा कल्याण का कार्य। यही जीवन महान। इसी जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस, हमारा सारा महत्व संसार की दिशा में हो जाता है, भगवान की दिशा में नहीं, गुरुवाणी की दिशा में। जाते हैं गुरु दरबार में, लेकिन गुरु दरबार की एक एक बात भी अगर हम पकड़ने लगेंगे, एक एक वाणी भी अगर हम संतों की पकड़ के चलने लगेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। ये धरती ऐसी महान है, गुरु दरबार ऐसा महान है, इसकी माटी भी माथे पे लगती रहेगी। कभी मन में अगर विचार आए कि आज मुझे नहीं जाना है, तो उस मन की बात को दबा के रखिए। मुझे जाना है, 1000 काम भी अगर मन खड़ा कर दे, तो मन की बात को नहीं मानना है, गुरु की बात को मानना है, गुरु की वाणी को मानना है। अगर जीव हम कल्याण चाहते हैं, बार बार जन्म नहीं मिलेगा, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा महान जीवन मिला, ऐसा महान दरबार मिला, ऐसे महान गुरु महाराज जी मिले, अगर फिर भी हम न चल पाए तो क्या है? उसकी कृपा हमेशा है। पिछली बार में मैंने कहा था, सदा कृपा बरसती है गुरुदेव की, कोई पाए न पाए तो वो क्या है। गुरुदेव की कृपा हमेशा है। कहीं ये मन हमारा अहंकार में न हो जाए। महात्मा जी बहुत अच्छा कह रहे हैं, ये अहंकार हमें दरबार से दूर कर देता है, ये अहंकार हमें गुरु कृपा से दूर कर देता है। कहीं हमारे मन पर ये अहंकार न छा जाए। हमेशा दया का पात्र बन करके, गुरु के चरणों की रजनों की धूल बन करके, मैं इस दरबार के महान छोटे से छोटे व्यक्ति का एक कण भी, गुरु कृपा इतनी है कि हमारा इस जीवन में क्या अनंत जन्मों तक कितना महान गुरु की वाणी, गुरु के दिए हुए उस ब्रह्म ज्ञान का भजन चिंतन होता है, जिससे जन्म जन्मांतरों के हमारे कर्म जो हमें पता भी नहीं, वो तक मिट जाते। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च भी कर्मणे कर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो। कर्मों की गति तो विचित्र है। एक गुरु की कृपा से ही हम इन समस्त कर्मों को, प्रारंभ संचित और क्रियामान कर्मों को, केवल अपने आप को, अपने मन को गुरु चरणों में लगा करके ही हम मिटा सकते हैं। दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों को मिटा दें। इसलिए मेरा कहना यही है, ऐसा महान दरबार मिला है, सेवा और भजन कहीं हम दूर न रहें, सेवा और भजन में हम सबसे आगे रहें, अपने भी और अपने परिवार को भी और अपने बच्चों को भी वही संस्कार दें जो मालिक से मिले, जो प्रभु से मिले, जो संतों से सुने, और जो हम उस रास्ते पे चल करके परिवार के प्रत्येक सदस्य को उस पे चलाने का प्रयास करें, तो ही यह हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और परिवार पे भी संस्कार हो जाएगा, गुरु दरबार का सेवक बन जाएगा और उसका जीवन भी महान हो जाएगा। इसलिए जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य, एक एक पल, एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है, हम उसको समझ नहीं पाते। मुझे एक छोटा सा किस्सा हमेशा मैं कहता भी हूँ। कृष्ण सुदामा की लोग बात सुनते हैं, मैं उस बात को सुन करके बड़ा मुझे लगता है, कृष्ण जी बार बार संदीपन ऋषि के यहाँ प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण के समय में बार बार सुदामा को कहे, सुदामा जीवन में कभी कष्ट मत पाना, अगर जीवन में कष्ट हो तो मेरे यहां चले आना। लेकिन सुदामा जीवन में ऐसी दरिद्र स्थिति में हो गया, लेकिन वो कृष्ण जी की बात को नहीं जान पाया और न ही कृष्ण जी के शरण में जाए। ये जीव वही है जो जन्म के समय वादा करके आया कि हे प्रभु मैं तुझे नहीं भूलूंगा, लेकिन यहां जन्म होने के बाद संसार की माया का इतना प्रभाव होने लगता है,
भौतिकता का इतना प्रभाव होने लगता है कि हम उस ईश्वर के वादे को ही भूल जाते हैं। संत महापुरुष बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन महान है, फिर भी हम उस बात को भुला जाते हैं और संसार की मोह माया और अज्ञान में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उस गुरु की वाणी को भी नहीं सुनते। और वो कभी याद भी रहती है, जिस तरह सुदामा बार बार अपनी पत्नी को कहता था, करे द्वारकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं, वो मुझे ये कहा करते थे, ये केवल बेखरी वाणी सुदामा करते थे, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करते थे। यही इस जीव का हाल। हम सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लगता है कि वो बात याद भी है, लेकिन उस रास्ते पे चलने का प्रयास नहीं करते। सबसे बड़ी भूल ये। सुदामा को याद थी कि कृष्ण मुझे कहे कि जीवन में कष्ट मत पाना, और जीवन में कष्ट पे कष्ट आते चले गए, लेकिन वो बात याद थी कि कृष्ण ऐसा कहे थे कि मेरे द्वार पे चले आना, लेकिन सुदामा नहीं। अत्यंत दरिद्र स्थिति हो गई, कोई सहारा नहीं रहा। जब एक दिन विचार करा, मन में शंका करने लगे कि कैसे जाऊं। ये हाल इसी जीव का है। मैं सुदामा और कृष्ण जी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं प्रत्येक जीव की बात यही कह रहा हूं कि ये वादा करके आने के बाद भी हतो वा प्राप्त सुषम स्वर्गम जितो वा मोक्ष से महिम, यही जीवन है। अगर भजन चिंतन कर लिया तो ये जीव गुरु कृपा से, गुरु दरबार से, गुरु सेवा से, भजन चिंतन से जन्म जन्मांतरों के अपने समस्त कर्मों को मिटा करके उसी प्रभु की शरण में हो जाएगा, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सुदामा का जब ही कल्याण हुआ जब वो कृष्ण जी की शरण में चले गए। यही हाल है। इसलिए मेरा यही कहना है, संसार की चीज छूट जाए, चाहे संसार छूट जाए, लेकिन गुरु के चरण, गुरु की वाणी, गुरु की सेवा और नित्य गुरु का भजन चिंतन न छूटे। चाहे प्राण ही छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन गुरु चरणों में हमारी प्रीति हमेशा लगी रहे। मैं इतना ही कहूंगा। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।